शॉप में हूँ, देखो अब साइड से करेंगे सब से करूँगा। करो आज बंदर जी का मैंने आज वो लोग आई नहीं आज शर्मिला जी लैपटॉप वगैरह तो लगवा लिया है यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप करो जरा, अभी मैं फोन करती जरा, मैं भी किचन में काम कर रही हूँ, जब तक वो थोड़ा प्रेयर बंद हो, ये करा रहे हैं अभी मैं उनको कॉल करती हूँ, क्या चक्कर हो गया उनका। गाड़ी खराब हो गया उनकी। मम्मी के सांस छोड़े, अब ऊपर संभालने लगी से मध्यम गति से 15 शुरू कर रहे हैं आपको। काफी मेरे को बंद चुका बेटा। लंबी गहरी सांस ले, सांस छोड़े, हाथों को रफ करें चेहरे पर। क्या कपाल भारती कराना मैडम की कुछ कर? हाँ आप जब तक कराओ, जब तक आ गई है, लगता है ज्योति जी आ गई हैं, आ गई है ज्योति जी। ज्योति जी आप आ गए ना? आ गई हूँ। यहाँ बारिश हो रही है और लाइट चली गई है। हाँ चलो अंधेरे में आवाज आ रहा है क्या? हाँ आपका आवाज आ रहा है, आ रही है, आप चालू करें, ठीक है। आपको अगर थोड़ा कराना कुछ इन लोगों को, हाँ जब तक ये नहीं, मैंने तो इनसे डायरेक्ट आप ही की बोली है कि आप डायरेक्ट कराओगे। अगर आप अभी अवेलेबल हैं तो आप कंटिन्यू रखें, अदरवाइज ये थोड़ा सा करा रहे हैं, अगर आप अपनी सेटिंग कर रहे हो तो ठीक है। हाँ इनको थोड़ा कराने दीजिए, फिर मैं अभी थोड़ा ये टाइफाइड का कुछ देखती हूँ। हाँ जब तक विनीता जी आप कराएं, विनीता जी आप कंटिन्यू रखें। हाँ मैं आती हूँ विनीता जी, थोड़ी देर में है ना, थोड़ी देर में आती हूँ। यहाँ लाइट चले गए ना तो नहीं, हाँ तो बारिश भी बहुत आ रही है। मैं आपके साथ कर रही हूँ। हाँ जी ठीक है। कपाल भारती शुरू करते हैं सब लोग 10 मिनट के लिए। सांस छोड़ो, शुरू करते हैं।
वापस आते हैं, हाथों को रब करते हैं, चेहरे पे लगाएं। मंजू जी, अब क्या आगे का कराऊं, हाथ के कि शुरू कर रहे हैं? हाँ बेटा आप कराओ, जब तक वो सॉरी का आप कराओ, वो आपसे उन्होंने कह दिया अभी मैं चालू कर रही हूँ, उनके लैपटॉप को मतलब उनकी लाइट का थोड़ा इशू है ना, आप कराओ जब तक, वो अपने आप ही आ जाएंगी, मैं बोल दूंगी आप चालू कराओ। हाँ ठीक है, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं सभी लोग, इस तरह क्रॉस करें, 1 2 3 4 5 7। मेरे सुने विनीता जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, अगर वो आ जाए, जो अग्निहोत्री जी आने वाले थे, तो हमें बता देंगे आप प्लीज? कैसे बताऊंगी, शकुंतला दीदी को बता दूंगी, वो बता देंगी आपको, क्योंकि आप चले आओ। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि जब वो आ जाए ना क्लास में, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह लगवा दिया आपकी क्लास देखने के लिए। नहीं 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 दीदी आप चिंता मत करो, वो आ चुकी है, थोड़ा भी उनका लाइट का इशू है, जब तक कोई बात नहीं आपको देखने दो, योगा आप वहाँ करा रही, योगा यहाँ हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ प्रोग्राम तो है, लो आ गई है मैम, आ गई है, आ गई मैम, आ गई है। नमस्ते सभी बहनों को, नमस्ते। आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, एक्चुअली ना यहाँ बहुत बारिश हो रही है और लाइट भी चली गई। अभी एकदम मतलब काफी मौसम अच्छा था और अब एकदम ही बारिश हो गई है। यही है अब आजकल की प्रकृति का जो पर्यावरण। मंजू जी एक बार बताइए हमारे लैपटॉप से कैसे कनेक्ट हुआ, क्योंकि हम लैपटॉप पे हमारी क्लास भी देख लेगी ना सारी। हाँ क्या कह रहे हो आप? लैपटॉप से है, मैंने तो ज्वाइन कर रखा लैपटॉप से, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। आपने भी लैपटॉप से चालू कर रखा है ना? हाँ लेकिन मुझे आगे इसके, हाँ बोलो, मैं बोलती हूँ, आपको बताओ। कर लीजिए, लैपटॉप से चालू कर लीजिए, सामने रख दीजिए और क्लास सब लोग सामने बैठ जाइए। लैपटॉप पे कुछ कराना है? ठीक है अभी कराते हैं। ठीक है। जब तक आप थोड़ा सा कुछ बता दिए, अगर वो लैपटॉप से कर रही हैं, सब लोग देखेंगे, थोड़ा सा जब तक आप कुछ ऐसे हल्का फुल्का करा दीजिए, ठीक है? चालू रखूं क्या मैम?
हाँ, आप चालू रखें, क्योंकि लैपटॉप पे कर रही है ना वो। बीना जी आप बताइए। ठीक है, जो बोलना। हाँ, मैं भी कनेक्ट करा रही हूँ। नहीं, आप लोग अपना चालू रखिए। हाँ, आप चालू रखिए, सुन तो रहे हैं जब तक मोबाइल से सब लोग, ठीक है। चलिए, ओवर टू ज्योति जी। अच्छा, ओके। नमस्ते मेरे सभी बहनों को। आज जो हम मंजू जी ने आप सबसे मिलवाया, इसलिए मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की। वो हमेशा कहती थी कि 4 बजे वाली क्लास में आओ, पर मेरा जमाना नहीं। तो आप सब लोगों के लिए एक बार तालियां, तो ना इसका मतलब जिस तरह से आप योगा कर रहे हैं ना, उतना ही आप लोगों के वो ऑफ कर लीजिए माइक, है ना, तो आवाज का वो हाँ, माइक ऑन है ना, तो आवाज वो हो रही है। तो आप लोगों को सबको मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। और आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, तो हमेशा वो कुछ न कुछ नया नया हमारे सामने लाती है। और इस बार उन्होंने बहुत अच्छे विषय पर हमें आपसे रूबरू करवाया है। जैसे कि आज की सबसे बड़ी समस्या जो हम देख रहे हैं, वो है प्रदूषण की। अभी देखिए, सुबह मौसम बिल्कुल बढ़िया था, एकदम बढ़िया, और अभी इतना घना अंधेरा हो गया है और बारिश आ गई है। इसके 2-3 दिन पहले बहुत तेज धूप थी। तो ये जो पर्यावरण प्रदूषण जो है, इसका बिगड़ा हुआ जो स्वरूप है, ये हमारे सामने आ रहा है। और उसके कारण जो कई प्रकार की बीमारियां हैं, है ना, और मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक जो हमें बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, ये केवल प्रदूषण के कारण है। तो आप बताइए कि आप लोग चिंतित रहना चाहते हैं कि बहुत अच्छे से खुश रह करके अपने आप को पूरे फैमिली को समय देना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं ना? तो इसमें अपने को करना कुछ भी नहीं है। अपने को केवल एक अपने खुद के लिए, अपने खुद के घर परिवार के लिए थोड़ा समय निकाल करके अपने को 1-2 मिनट की एक विधि है जिसको अग्निहोत्र कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और बहुत सारे देशों के लोग कर रहे हैं। ये करना, देखिए, आज आप कहीं भी देखिए तो तनाव के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये तनाव बना रहेगा। अभी जो मौसम बदल रहा है, उसकी जो भी इफेक्ट होगा हमारे स्वास्थ्य पर ही होगा। तो हमारे लिए योगा करना भी बहुत जरूरी है, और हमें अग्निहोत्र करना भी बहुत जरूरी है। अग्निहोत्र करना यानी दांतों को हम ब्रश करते हैं, अगर हमारे नकली दांत है तो भी हम ब्रश करते हैं, है ना, निकाल के रख देते हैं, ब्रश करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना, उतना सफाई रखना। इसी तरह हमारे लिए हमारे आसपास का वातावरण और हमारे घर का वातावरण शुद्ध रखना जरूरी है। अग्निहोत्र कोई नया नहीं है, आप लोगों ने यज्ञ के बारे में बहुत जानते ही होंगे। अग्निहोत्र ये सूर्य उदय सूर्य अस्त पर ही किया जाता है। इस समय पर अनेक शक्तियां जो है, वो वायुमंडल से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है। उस प्रवाह में आने वाली हर शक्ति को वो हमारे पास लाती है। और जो अग्निहोत्र का पात्र होता है, ये इस तरह का पात्र होता है, ये पिरामिड शेप का मिट्टी या तांबे का होता है। तो ये पात्र अग्निहोत्र की जो ये ब्रह्मांड से जो शक्तियां आती है, उनको रिसीव करके हमारे घर के वातावरण में प्रसारित करता है। और अपने को इसके लिए, अग्निहोत्र करने के लिए, इस तरह का पात्र आवश्यक है। इसमें कुंदे लगे हुए नहीं है। गाय का घी और गाय के गोबर के कंडे की अग्नि जलाते हैं, गाय का घी चावल मिलाकर आहुति देते हैं। आप मुझे स्पॉटलाइट कर लीजिए, या अपने अपने कैमरे में थोड़ा वो कर लीजिए, बिंदी के ऊपर फुल स्क्रीन में, तो आपको दिख जाएगा, है ना। तो अपने को सबसे पहले अग्निहोत्र के लिए पिरामिड शेप का हमको पॉट चाहिए। फिर इस तरह से गाय के गोबर के उपले बनाए जाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे कंकड़ पत्थर निकाल कर। हम अगर किसी गौशाला में या कहीं से गोबर व्यवस्था हम कर सकते हैं, गाय के गोबर के कंडे की हर जगह गौशाला होती है, वहां अगर हम उनको थोड़े पैसे दे दें और उनको कहें कि ऐसे थोड़े कंडे बना दो, तो बना देते हैं। फिर हमको इसके लिए आवश्यक है गाय का शुद्ध घी। ये देसी गाय का घी है जो पूरे महीने भर चलता है। एक मतलब इतना घी हमको महीने भर चलता है। हम अगर देखिए क्या होता है, जैसे कि मिर्ची है, आपने खा ली तो पता नहीं पड़ेगा घर में किसी को आपने मिर्ची खाई है, लेकिन यही मिर्ची अगर हम आंच में डालते हैं तो ये हमें पता पड़ जाता है कि, है ना, घर में कुछ हुआ है, सब लोग बिल्कुल खांसते रहेंगे। तो ये अग्नि का हमारे ऊपर विस्तार करता है। अग्नि, आप अग्नि में जो डालेंगे वो उसका विस्तार करेगा, इसलिए उसमें शुद्ध चीजें डालते हैं तो कई प्रकार की गैसेस निकलती हैं,
पहले के जमाने में भी बहुत ये यज्ञ आदि हुआ करते थे। भगवान राम का जन्म ही यज्ञों की रक्षा के लिए किया गया था। इसलिए देखिए, अब इसके लिए जो आहुति होती है, हर यज्ञ अलग होते हैं। अपन मतलब हर यज्ञ की वेदी अलग होती है, विधि अलग होती है, समय अलग होता है, मंत्र अलग होते हैं, उसके परिणाम अलग होते हैं। क्योंकि ये नित्य किया जाने वाला यज्ञ है। रोज नित्य क्या होता है? नित्य में हमें जो जो करना है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे रोज के काम है, खाना बनाना है, हमको झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, हम नित्य के काम हमको करना है। ऐसे ही ईश्वर ने हमें ये कार्य दिया है कि वेदों में जो बताया गया है, बेटा स्टूल लेके आओ, बैग रख दो, आते हैं ना सत्य धर्म सनातन, तो हमें मनुष्य जाति का निर्माण किया, तो हमको आज्ञाएं दी हैं कि कैसे रहना, डिसिप्लिन में मनुष्य ने ठीक है। कैसे रहना। कल मैं संभाल लूंगी, आप आ जाना टाइम पे। ठीक है, इसमें हमको ये आप इसको एक बार पढ़ लो, मैं फिर आपसे करना है। पूछ लेती हूँ, है ना? इसमें जो पूरा रिवाइज है तो आप मुझे बता देना। चावल और गाय के कर घी, लो। चावल जो अखंड चावल अपन अपने घर में खाते हैं, वो चावल है मेरे हाथ में दिख रहे हो तो, अखंड चावल। अखंड यानी जो बाजार से लाई है, उसका कंकड़ पत्थर निकालिए, फेंके चावल। हम बोलते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यानी ईश्वर को हम पूर्ण देना है। तो ये चावल भी हम कटे हुए नहीं देने हैं, पूर्ण देने हैं। तो ये चावल में अपने को चुटकी भर चावल लेना है। उसमें जो मैंने अभी आपको गाय की विशेषता बताई थी ना, ये खून भर गाय का ही एक समय के लिए लगता है। जब हम दोनों समय करेंगे तो हमको इसके लिए 2 गुण घी, बताइए, 2 गुण घी, चुटकी भर चावल, 1-1.5 घंटे गाय के गोबर के कंडे की अग्नि और समय। ठीक है, तो आप इसमें जब लिख हम के आहुति दिखाओगे देते मेरे को? हैं, लिख के दिखाओगे? तो उससे कितना 8000 घनफीट तक का वातावरण शुद्ध होता है। 95% इसमें ये आपकी ट्यूशन की है ना? ऐसी कोई भी चीज स्कूल की तो नहीं है? हमें लाभ आप हो। इसमें लिख दो। इसलिए हमको ये करना, अच्छा, ओके। करने के लिए 5 चीजें आवश्यक है। अगर इसमें कोई भी चीज छूट जाती है तो हमारा मैं पेन लेके आती हूँ ना। हमें मान लीजिए कि आपने एक बार आप नियम लास्ट वाला पेन लेके आते हो तो ना? आप उस दिन अग्निहोत्र छोड़ दीजिए। समय निकल गया तो अग्निहोत्र छोड़ देना है। उसके बाद हमारा है गाय के गोबर के कंडे की अग्नि। गाय के गोबर जहाँ हमको अवेलेबल है वहां तो हम इसको यूज करते हैं। बहुत से स्थान ऐसे हैं हमारे देश में कि जहाँ हमको गोबर के, जो गाय के गोबर के कंडे अगर नहीं मिलते हैं, तो जो लकड़ियां होती है, जो ईश्वर प्रदत्त होते हैं, जैसे आम है, बड़ है, गुलर है, पीपल है, ये जो औषधि के पेड़ पौधे हैं, जो खुद ही उगते हैं, खुद ही उनको वो अपना पालन पोषण खुद ही करते हैं, खुद ही ग्रोथ होती है उनकी, उसके लिए हमें पानी देने की जरूरत नहीं होती जाके। तो इसी तरह से ये अग्निहोत्र के लिए जो है अपने को गाय के गोबर के कंडे अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिलते कहीं तो आप उस केस में, जैसे कहते हैं ना कि अगर बिल्कुल ही अपने इमरजेंसी है तो आप गाय के वो आम के पेड़ की कंगाल है, लकड़ियां है, पीपल है, बड़ है, गुलर है, इसको इकट्ठा करिए, सुखा के रख लीजिए इमरजेंसी के लिए। और फिर इसके लिए मंत्र, 2 मंत्र है, 2 आहुति है, बिल्कुल सिंपल है। शाम में ही इसको शुरू किया जाता है। शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम, और दूसरा मंत्र है प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं न मम। 2 मंत्र, 2 आहुति। इसमें ओम नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है। अगर आपसे कभी आगे पीछे कुछ मंत्र बोलने में गलती भी हो जाती है तो कोई बात नहीं है, आप अपना अग्निहोत्र में कोई अच्छा, जैसे आप ये काउंटिंग लिखते हो, जैसे हमारे पेपर होते थे तो वो लोग ये लिख के देते थे क्या? समय रहता है, ये लिख के देते थे, फिर इसके सामने सामने लिखना पड़ता था ऐसे करके? 50 किलोमीटर के बाद समय बदल जाता है। तो ये हमारे यहाँ आपको कंट्रोल दे देते टाइम हैं। टेबल है, ये दिख रहा है आप लोग को। इस तरह से पूरे साल भर का लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के हिसाब से होता है। तो हर एक दिन अपन कहते हैं ना कि संक्रांत के बाद बढ़ता है, मम्मी आज डेट तो ये 27 है ना? एक एक दिन इसका शाम का बढ़ेगा, तो सुबह का घटेगा, ठंड के समय में सुबह का घटेगा। इस तरह से इसको बढ़ते रहता है। तो हम टाइम टेबल देखना है, टाइम टेबल नहीं है तो आप घड़ी को रेडियो टीवी टाइम से मिला सकते हैं और इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निहोत्र करके आप इसका ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें पूरा समय हर जगह का मिलेगा। आप कहीं भी बैठे रहो और आप जहाँ का चाहोगे वहाँ का आपको ये अग्निहोत्र का समय मिलेगा। तो ये 5 चीजें हैं। सूर्योदय सूर्यास्त का समय है, पिरामिड शेप का ये मिट्टी या तांबे का पात्र है जिसमें ज्वाइंट नहीं है, गाय के गोबर के कंडे की अग्नि जलाना है, गाय का घी और चावल मिलाकर आहुति देना है। अब जब हम ये सब मिलाकर आहुति देते हैं
तो तुरंत क्या होता है कि जो गैसेस निकलती है वो डायरेक्ट हमारे शरीर में श्वासोश्वास के द्वारा जाकर रक्त को शुद्ध करती है। आप लोगों ने अभी तक बिताई हुई जिंदगी देखी हुई है, अब अग्निहोत्र के साथ देखिएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज कितनी बीमारियां फैली हुई हैं। हम लोग एक तरह से बीमारियों के सागर में जी रहे हैं। और अभी अपन ने कोरोना का एक छोटा सा अपन ने झलक ईश्वर ने हमको दिखलाई कि आप प्रकृति से खिलवाड़ करते हो तो देखिए। और अगर इससे भी ज्यादा कुछ बीमारियां आती है तो हमें अभी से अपना बचाव करना है। अभी भी डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम है तो उसको कोरोना ही नाम दे दिया गया है। छोटी से छोटी, हम लोगों को पहले के समय में इतना नहीं था। थोड़े से जड़ी बूटियां ले लो, तुलसी का काढ़ा बना लो तो हमें एकदम आराम मिलता था। लेकिन अब हम कितना भी कर ले तो भी हमें आराम नहीं मिलता है, बल्कि दिनों दिन उसके और दवाई लो तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और कई शहरों में जहां पर किसी को अगर कफ दोष का ज्यादा है तो वो लोग वहां सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अस्थमा और इस तरह की कई प्रकार की बीमारियां अटैक करती हैं। तो अग्निहोत्र हम लोगों को इसीलिए करना जरूरी है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो सोचिए, मन बनाइए। यहाँ जो है भोपाल में मैं रहती हूँ, मध्य प्रदेश में, हमारे साथ हमारी और भी बहनें जुड़ी हुई हैं जो अग्निहोत्र करती हैं। वो अलग अलग जगह है, जैसे आप जहाँ रायपुर में है, कहीं बैतूल में है, तो कहीं दिल्ली में है। तो दिल्ली का भी पॉल्यूशन, दिल्ली में तो एक ट्रेन ही ऐसी है जो कैंसर का नाम दिया जाता है, कैंसर स्पेशल ट्रेन है वो, है ना, जानते होंगे आप लोग। तो ये सब खान पान है, हमारे खेती का जो ये बढ़ा हुआ है, अग्निहोत्र की जो भस्म है उससे कृषि भी की जाती है। और उसके ऊपर अभी बहुत रिसर्च चल रहे हैं, पीएचडी की जा रही है अग्निहोत्र फार्मिंग के ऊपर, कि इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं और लोगों को हम कितना अच्छा इसके बारे में। बस हमारे लिए आज सबसे ज्यादा आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए ये दो महत्वपूर्ण चीजें तो हमारी है। जो आप योगा कर रहे हो बहुत बढ़िया है, इसको तो हर व्यक्ति ने, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े ने करना ही चाहिए, किसी भी एज ग्रुप का हो। और अग्निहोत्र हमारे घर में किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है। जैसे आप जॉब में हैं, आप घर से बाहर हैं, तो घर में अगर 8-10 साल का बच्चा है तो आप उससे समझा सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं कि ऐसा ये अग्निहोत्र है, करो। उनकी पढ़ाई में, उनके बुद्धिमत्ता में, उनके इसमें, हर इसमें उनको सहायता मिलेगी। आज का समय ऐसा है कि बच्चे घर में तो ठीक है, लेकिन बाहर जाएंगे, बाहरी वातावरण का असर तो उनको होना ही है। उससे वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करे। बीमारियों से पढ़ने के लिए बाहर जाना है, जॉब के लिए बाहर जाना है, अगर अग्निहोत्र करते रहता है तो उसका रेजिस्टेंस पावर बना रहेगा और बनते जाएगा, धीरे धीरे करके बहुत बने, मतलब वो ऑटोमेटिक, वो अगर बीमारियां आएंगी भी तो भी वो उसको सहन कर लेगा, क्योंकि ये आना है, हमारा शरीर है, हमने यहाँ जन्म लिया है। चाहे वो ऋषि हो, मुनि हो, जो भी हो, इस तरह के वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम हवा, पानी, धूप जैसे पंच तत्व का हमको ये बताती है मंजू जी की हमारे जो वायु है, जल है, पृथ्वी तत्व है, सब है, हमारे शरीर में भी वही है। और उनमें से जिस चीज की कमी होती है तो ऑक्सीजन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप खाना नहीं मिलेगा चलेगा, पानी भी आपको नहीं मिले चल जाएगा, लेकिन अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिले, वो भी शुद्ध, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमने देखा है दम घुटने से भी बहुत बार लोगों को मौत आ जाती है, या इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। वो सबके बीच में हमको जीवन जीना है। आज हमारी परिस्थिति ये है कि हमारे सामने अन्न प्रदूषित है, हम वो खा रहे हैं, हमें मालूम है कि इसमें जहर है। हर चीज में आप पालक ले लो, मेथी ले लो, जो भी सब्जी ले लो, आपको ऊपर से अच्छी दिखेगी, लेकिन उसके अंदर जो है रासायनिक जो भी चीजों का छिड़काव किया जाता है, ये सब है। तो अग्निहोत्र करने के बाद जो उसकी भस्म बचती है, उस भस्म का प्रयोग हम ये सब्जियों को धोने में और हमारे पीने के पानी में हम डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा जल गया है, छिल गया है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, दांतों में दर्द है, हम उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये अग्निहोत्र तो हमारे लिए क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम जैसा है कि आपने अग्निहोत्र भी किया, उसकी जो भस्म है उसका भी प्रयोग किया, और वातावरण आपने किया, लेकिन आपके साथ साथ आपका जो एरिया बटा हुआ है 8,000 घन फीट एरिया, कोई कम नहीं होता है, उस तरह उतना तक इसका प्रभाव जाता है। और इसलिए हमारा ये गुजारिश है, हमें इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आप पात्र अरेंज कर लेंगे तो आपके पास में कंडे की व्यवस्था, घी की व्यवस्था, चावल की व्यवस्था सब होती है। और आप टाइम टेबल भी हमने दे दिया कि ऐप डाउनलोड करके टाइम टेबल भी निकाल लीजिए। मन बनाइए, सोचिए कि आज के समय में
हमें जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है। हम हर चीज, मान लीजिए आपको जैसे अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया, पढ़ाई के लिए सब कुछ दे दिया है, आपने उसको अच्छी किताबें दे दी, अच्छे स्कूल में डाल दिया, अगर वो फिर भी नहीं पढ़ता है तो क्या होगा, उसका भविष्य खराब होगा ना। लेकिन हमको इसी तरह ईश्वर ने सब कुछ दिया है, रहने के लिए दिया है, खाने के लिए दिया है, पीने के लिए दिया है। अभी लाइट चली गई है तो मेरे को दिक्कत हो रही है, लेकिन वही जब सूर्य का प्रकाश था तो मेरे लिए बहुत अच्छा था ये। आज हम सब लोग डिपेंड हो गए हैं हर चीज पर। तो हमें अगर अपने इस जो आज का समय है उसी गति से हमें चलना है, तो हमें अपने साथ अग्निहोत्र को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज की समस्या बहुत ही मतलब कहते हैं इतनी खतरनाक समस्या है, ये चारों ओर से हमारे मतलब जीवन को पूरी तरह से हिला देने वाली है। हम लोग तो अभी ठीक है, लेकिन 1-2 साल के बाद हमें पेड़ पौधे भी देखिए कैसे हमको मिलेगा, जंगल के जंगल हमारे कट रहे हैं, बहुत विकास हो रहा है। हम लोग आज, ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि हम लोग आज जुड़े हैं, आपस में हम लोग मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं और अच्छी-अच्छी बातों को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ दुष्परिणाम भी है अपने साथ में, दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। तो इन सब से मेरी तो यही है कि हम लोग करीब 30-40 साल से मुझे हो गए हैं करते हुए। मैं जॉब भी करती थी और मैं ऑफिस में भी करती थी अपना शाम का अग्निहोत्र। मेरे ऑफिस में सबको पता था कि ये इस समय मेरी चुनाव में ड्यूटी लगती थी, पल्स पोलियो में ड्यूटी लगती थी और कहीं भी ड्यूटी लगती थी। पर मैंने ये वहां मैं बताती थी सबको कि अग्निहोत्र जरूरी है, क्योंकि आज हमें जीवन जीना है। पहले कहते थे जान है तो जहान है, लेकिन अब हमें ये कहना पड़ेगा कि जहान है तो जान है। हम ईश्वर के ऋणी हैं, उसके ऋण को अगर हमें चुकाना है तो हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। उसने जो बताया उस मार्ग पर चलना है। हम सब चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। आप जो करते हैं, जैसा करते हैं, वो सब करते रहिए, उसमें कहीं भी आपको कुछ छोड़ना नहीं है, कहीं भी छोड़ना नहीं है आपको। बस आपको 2 मिनट का समय सुबह, 2 मिनट का समय शाम को देना है। घर के लोगों की मदद लीजिए। अगर आपका योगा का टाइम हो रहा है तो आप उसके बीच में भी कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए सबके सामने भी कर सकते हैं। मैं सुबह का अग्निहोत्र करती हूँ, डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ। लेकिन हम लोग जो कहीं हमारे जो पूरे ग्रुप में अगर हम करते हैं तो हम सामने रखकर भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका सभी को फायदा होगा। आज नहीं तो कल होगा। हमारे जिस और अग्निहोत्र का कैसा है, जिस समय आप करते हैं उसी समय से इसके लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। आपने आज किया, आज से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके मन को एकदम, जैसे कहते हैं ना, मानसिक तनाव बहुत होता है आजकल। मानसिक तनाव के कारण लो बीपी, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो अगर आप अग्निहोत्र करते हैं तो इसके जो गैसेस निकलती है डायरेक्ट हमारे मन बुद्धि शरीर पर परिणाम करती है, और उसका इफेक्ट ये होता है कि हमें जाने दो वाला हिसाब क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग्स बढ़ती है। अभी क्या होता है, निगेटिव हमारे इसमें ज्यादा आ जाते हैं कि बाई नहीं आई है मान लीजिए, या कुछ भी बच्चे बाहर से घर टाइम पर नहीं आए हैं, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं सोचने में। लेकिन जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो हमारी सोच पे भी नियंत्रण होता है, हमारे काम में भी फर्क पड़ता है, हमारी स्थिरता आती है। जितनी स्थिरता हमें योग में भी ये सहायक है। कैसा है ये मैंने इसके पहले आपको दिया था। योग में जो 4 चीजें हमें आवश्यक है, सकारात्मक सोच है, हमें बहुत सारी चीजें, ये सब हमें अग्निहोत्र के माध्यम से मिलती है। इसमें बहुत रिसर्च हो रहे हैं। आज बाहरी देशों के लोग रिसर्च करके इसका अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि यह इससे जो फायदा होता है वो लोग भी उठाना चाहते हैं। आज के समय में किसी के पास में हम कितनी भी चर्चा कर ले, कितने भी हम कुछ भी कर ले, लेकिन हमको अगर शुद्ध वायु चाहिए तो उसके लिए जो ईश्वर ने आज्ञा दी हुई है, यज्ञों के द्वारा जो वातावरण शुद्ध होता था, वो हमें करना होगा। इसके बारे में आप लोगों के कोई प्रश्न भी होंगे तो आप मुझसे कर सकते हैं, और आप लोगों को इसकी जो भी आपको चाहिए इसकी जानकारी वो सब मिल जाएगी। ये इसकी अग्निहोत्र पुस्तक में पूरी डिटेल्स दी है। तो madhavaashramindia.com इसका ये है, उस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। भोपाल में ही यहाँ से इसका प्रचार हुआ है और भोपाल में ही इसका आश्रम है। और जो जिन्होंने अग्निहोत्र बताया है वो माधव जी पोद्दार साहब हैं, जिनका यहाँ पर मतलब आश्रम यहाँ रहे हैं, वो आश्रम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और 1963 में पहला अग्निहोत्र शुरू हुआ था और इसके बारे में। और अभी वहां पर अखंड महामृत्युंजय हर अमावस्या पूर्णिमा होता है, और
11 दिन का अखंड महामृत्युंजय यज्ञ केवल गाय के घी से ही होता है। गिर गाय का घी रहता है, उसके घी से हमारे यहाँ अखंड, वहाँ कई मतलब स्टेट से लोग आते हैं, रहते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। ये हमारे यहाँ की गतिविधियां है और मेन तो यही है कि सभी लोग अग्निहोत्र करें, इसलिए हम अग्निहोत्र के बारे में बताते हैं। इसमें आपको अगर ये सब चीजें कहीं से भी अवेलेबल होती है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। उसमें आपको कोई, केवल पात्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कुंदे नहीं लगे हैं, सिंगल ये डाई पे बना हुआ है, बिना जोड़ के बना हुआ है। ये दशांगुल पात्र कहलाता है। इसका नाप जो है वह निश्चित है, इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए और बड़ा भी नहीं होना चाहिए। जो मार्केट में मिलते हैं ना वो पात्र नहीं चलेंगे। ये हर, जैसे मैंने पहले बताया कि यज्ञ के लिए अलग अलग आपको पात्र चाहिए, विधि है, उसकी सामग्री है। इसी तरह ये मिनी हवन कहते हैं। वक्त बदलता है, उसके साथ साथ सब चीजें, आज से हम 10 साल पहले या हमारे 25 साल पहले हमारी मम्मी लोग जो करती थी पूजा पाठ वगैरह, हम उस तरह का जीवन नहीं, आज हमारे बच्चे ही घर में नहीं रहते हैं, वो लोग तक अपने इसमें बिजी है। तो इतने फास्ट चल रहा है समय, उसके साथ हमें खुद को भी जोड़ना है, मिलाना है। तो जो आज समय की आवश्यकता है वो हमें करना है। जब ये छोटा मिनी हवन जो कहते हैं ना, ये मिनी हवन है, आप चलते फिरते कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ के बच्चे लोग भी कर रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। बाहर है, कोई कनाडा में है, तो हमारे साथ में गीता जी भी जुड़ी हुई है जिनकी बेटी कनाडा में है और वो वहां करती है, बचपन से उसको मिला हुआ है अग्निहोत्र। तो उस वातावरण को वो महसूस कर रहे हैं कि जो हमें, हम लोग बच्चे थे हमें मिल रहा था, आज उनके बच्चे भी कर रहे हैं और उसमें वो अपना सहयोग दे रहे हैं। तो हमारा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको समझे, करें। ऐसा हमारा आग्रह भी नहीं है, हमने अपनी बात बताई है कि अग्निहोत्र क्यों आवश्यक है। अगर ये आप लोगों को जनता है तो आपके आसपास से या आप हमसे कांटेक्ट करिए। एड्रेस मैंने ग्रुप में डाल दिया था, अभी और मैं दे दूंगी एक बार आप लोगों को एड्रेस, वो देख करके आप शुरू कर सकते हैं, है ना। और मंजू जी कहाँ गई? मंजू जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी मैंने बोला है कि और ये बच्चों के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है ना, ये हमारे यहाँ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है जो खुद बचपन से अग्निहोत्र कर रही हैं, जो यहाँ ही भोपाल में ही है, पोस्टेड है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और कोरोना के समय जो हमारे बच्चे थे जो ड्यूटी कर रहे थे, उन लोगों को किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। वो लोग पूरे टाइम वो पूरा पहन करके और ड्यूटी करते थे, सुबह आते थे, बाहर से बाहर पूरा उनका जैसे चलता था वैसे, लेकिन उन लोगों को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि 24 घंटे वो उस वातावरण में रहते थे। तो ये बहुत सारी चीजें बताने के लिए, अभी आपका योगा का समय भी है बहुत, आप लोगों को भी करना होगा, तो आप जो भी आप पूछना भी चाहें तो पूछ सकते हैं और हमारी जो हेल्प लगेगी इसके संबंध में वो हम आपको जरूर करेंगे। धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार ज्योति जी, आपने इतनी अच्छी क्लास ली। हमारा अहोभाग्य है, हम सभी साधकों का बहुत अहोभाग्य है कि आपने हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी है, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे मतलब सभी साथियों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार है। हमारी शकुंतला जी की तरफ से हमारा बहुत आभार है जिन्होंने हमें परमिशन दी ये सब करने के लिए। शकुंतला जी कहाँ से है? शकुंतला जी कहाँ से? यूपी से बुलंदशहर। यूपी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, थैंक यू। नहीं मैम, आपका धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे ग्रुप को दिया और हमारे साथियों को उम्मीद है आपकी बातें समझ में आई भी होंगी। और मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं समय दे पाई आपको क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं रोड पर भटक रही थी, परेशान थी। बस मैंने वही कर दिया था, मुझे तो अपनी प्रॉब्लम बता दी थी और बस अभी घर पे आके लगी हूँ। मैंने कुछ बातें आपकी सुनी है पीछे, तो बहुत अच्छा है, सभी लोग इसका फायदा उठाएं, अच्छी बात है। देखिए, सभी स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे तभी खुश रहेंगे, बिल्कुल यही और नहीं है। बहुत इन्होंने टाइम से मेरे पास कॉल कर दिया, मैंने कहा जल्दी से अपना लिंक खोलो ताकि एटलीस्ट सब लोग इकट्ठे तो हो जाए। हाँ, इनका लिंक नहीं खुलता और ना तो सब परेशान हो जाते हैं। और दोनों के आपके साथ भी हो गया, शकुंतला जी के साथ भी हो गया। मेरी अभी लाइट चली गई, मैं मोमबत्ती लगा के, इनका पता नहीं मीटिंग कैसे होगी। मंजू जी ने सबको बोल दिया है और सबको बताना है। शकुंतला जी, ये छोटा सा हवन है, सूर्योदय सूर्यास्त पर करते हैं। इसके पात्र का आकार निश्चित रहता है। अग्नि के लिए गाय के गोबर के कंडे की अग्नि जलाते हैं। आहुति के लिए चावल और देसी गाय का घी, मतलब गाय का घी चाहिए अपने को, और 2 मंत्र 2 आहुतियां होती है। बस ये इसको मिलाकर अग्निहोत्र होता है। इसके डिटेल्स भी आपको चाहिए तो मुझे, वो गायत्री पीठ में सारी चीजें मिल जाती हैं। ये गायत्री वाली जो है, ये
मुझे पता है, वहीं से लीजिए आप। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं गायत्री जो वो हवन भी करते हैं और अग्निहोत्र भी करते हैं। तो दोनों मतलब इसको समय पे करना है ना, तो वो ये कहते हैं कि इसके साथ साथ हमारा वो भी अच्छे से हो जाता है और ध्यान भी हो जाता है। आप इसके बाद ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमें बहुत सारी ईश्वर कुछ देने आता है और हम तैयार नहीं है, तो हम जैसे हमारे दरवाजे कोई खटखटाता है तो हम जाके खोलते हैं ना, घर का कोई भी मेंबर खोल लेता है। इसी तरह ईश्वर हमारे आता है तो हमें कोई भी एक तैयार होके आहुति दे दे। उसमें जरूरी नहीं कि हम ही दे, घर में परिवार में इवन मतलब कोई सर्वेंट है तो उससे भी आप बोल सकते हैं कि आप ये आहुति दे दीजिए, क्योंकि मनुष्य मात्र को इसका अधिकार है। कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो पृथ्वी पर रहता है, हवा पानी धूप का अगर वो उपयोग कर रहा है तो वो ईश्वर का ऋणी हो गया है, कर्जदार हो गया, और उसको एक कर्ज तो निभाना है। इस कर्ज को बहुत ही अच्छी बात बताई है। और मैं मेरे पड़ोस में ये गायत्री कुंज पीठ है, और जितना आपने मुझे बताया है मैं कोशिश करूंगी मैं खुद भी इसको लागू करूं। सबसे पहले तो मैं खुद ही लागू करूंगी, बिल्कुल। और उसके बाद में आप ध्यान रखिएगा शकुंतला जी, केवल ये पात्र है ना, ये इसी आकार का चाहिए, इसमें कुंदे नहीं लगे होने चाहिए। पात्र आप जरूर मंगवाने की कोशिश करें मुझसे। ये जो पात्र आप दिखा रही है ना, ईश्वर की कृपा से मैंने भी दिवाली पे बिना किसी प्लान के खरीदा है और मेरे पास है वो। कुंदे नहीं लगे होने चाहिए, साइज इसका कुंदे नहीं है। हाँ ठीक है, और साइज का भी ये क्या होता है? हाँ, ये तांबे का या मिट्टी का होता है। हाँ, ये हमारे हृदय बॉडी नर्वस सिस्टम से संबंध रखते हैं। रह रहकर ऊर्जा शक्तियां इसमें से रिसीव होती, प्रसारित होती रहती। खाली पात्र भी अपने घर में रहता है, ये पात्र की विशेषता है। इसलिए पात्र अगर बदल गया तो अग्निहोत्र नहीं होगा, फिर वो यज्ञ होगा। पर अग्निहोत्र के लिए आपको इस आकार का पात्र, गाय के गोबर के कंडे के अग्नि और गाय का घी और समय बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आपका सही हो। समय का बता दीजिए, क्या बता रही थी आप? ऐप डाउनलोड करना है? हाँ, आप टाइमिंग का अग्निहोत्र टाइमिंग करके आप प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर लेंगी ना, तो आपको सभी जगह का आपको मिल जाएगा। जैसे आप आगरा में रहते हैं तो AGA 3 अक्षर ही लिखने, तब आगरा का आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। दिल्ली में तो दिल्ली, गुड़गांव है, नोएडा है, हर जगह का अलग अलग। मतलब वैसे देखा जाए तो ये अग्निहोत्र सुबह शाम हम बता रहे ना, ये विश्व में पूरे चलते रहता है, क्योंकि हर जगह सूर्योदय सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है ना, तो ये चलते रहता है। इसलिए वो अपने को समय का ध्यान रखना है ना। तो ये डाउनलोड कर लीजिए आप। ये पात्र आप या तो आप आश्रम में एड्रेस और डाल दूंगी, तो आप कोरियर से आश्रम से मंगवा सकते हैं, हमसे ही लीजिए, ऐसा नहीं है। पर जो भी चीज है वो प्रॉपर लीजिए और प्रॉपरली करिए, आपको उसके पूरे आपको उसके मिलेंगे परिणाम। नहीं तो फिर क्या होगा कि बताया है पर परिणाम नहीं मिल रहे हैं। जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, एक जैसी दिखती है, कैप्सूल सब कुछ एक जैसा दिखेगा, पर वो अलग अलग है। इवन हर एक पेशेंट के लिए भी दवाइयां अलग अलग है, हर चीज के लिए। एक बात पूछनी थी जी, जो उपला होता है, तो उपला तो पूरा इतना बड़ा होता है सर्किल में, तो उसका हाँ मैं बताती हूँ। इसको है ना इस तरह तोड़ा जाता है, ये इस तरह से इसको तोड़ के इसका एक टुकड़ा है। मेरे यहाँ लाइट नहीं, आपको दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, आप जूम कर लीजिए मुझे थोड़ा, या स्पॉटलाइट कर दीजिए आप। ये इस तरह से इसको जमाया जाता है, गाय के गोबर के कंडे को। इसलिए इसके कंडे जो है ना साफ सुथरे से किए जाते हैं और इसको इस तरह से जमाते हैं, एक के ऊपर एक नहीं रखना है। देख रहे हैं आप, क्रॉस वेंटिलेशन बनाते हुए अपने को इसमें इसको जमाते जाना है, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने इसको जमा लिया है और इस अग्निमुख तैयार, यानी अग्निमुख यानी बीच में अपने को जगह ऐसी खुली छोड़नी है। ये देखिए, है ना, बीच में ऐसी जगह खुली छोड़नी है। और कपूर या गाय के गूगल से जलाते हैं ना हम लोग, इसमें मिनिमम तो भी 1-1.5 कंडा लगाते हैं, जिससे कि अग्नि अच्छी हो। और 7-8 मिनट पहले हमको इसको जलाना पड़ता है। 7-8 मिनट पहले जलाएंगे हम तो ये हमारी अग्नि तैयार हो जाएगी। कपूर जो है, आपके घर में कपूर होगा ना, ये जो कपूर मिलता है, ये देखिए, ये इस तरह से कपूर है, ये है ना। कपूर का थोड़ा चूरा करके इसके अंदर डाल देते हैं और
गूगल आता है, वो मिले तो ठीक है, नहीं तो कपूर ही जलाइए। गूगल को अपन इस तरह से, ये कुंदर गोंद बोलते हैं, गोंद भी बोलते हैं, ये मिल जाता है पूजा के मंदिरों में वगैरह, आपको मिल जाएगा। इसको अंदर डाल देते हैं और माचिस की काड़ी ऊपर से जला के, अपन कपूर जला के नीचे डाल दे, काड़ी अंदर नहीं जानी चाहिए। देखिए अपनी शुद्धता के लिए कर रहे हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना है कि काड़ी अंदर नहीं जाए। कपूर को लेना है, ये इस पे रख देना है और जला के नीचे उसको कर देना है, और ऊपर से ये कंडा उसके अग्निमुख में अपने को छोड़ देना, रख देना है। जलाने के लिए घर के बाहर भी रख सकते हैं, जहाँ से खुली हवा हो, खुली जगह हो जहाँ से धुआं निकल जाए, और इसको करना की जगह पर लेकर आइए। 7-8 मिनट पहले जलाइए, हवा करना है हवा कर दीजिए, और जैसे ही अपना समय होता है तो हम इसमें आहुति दे सकते हैं। अंधेरे के कारण है ना, मेरे को तो किसी से दिख भी नहीं रही है, कहाँ चली गई है। तो चावल ले लेंगे, चावल को है ना ऐसे घी मिला लेंगे उसमें, ये घी है ना, चावल चुटकी भर चावल में ऐसे घी मिला लेंगे, हाथ को टाइट करके उसके 2 भाग कर लेंगे, क्योंकि 2 मंत्र हैं, और अपन रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएंगे। इसका ऐसा स्टैंड भी आता है, स्टैंड के ऊपर इस तरह से ये पात्र रख दिया जाता है, और अपने सामने रख के अपन इसमें चावल और घी मिलाएंगे और घड़ी को देखते रहेंगे। मान लीजिए अपना समय एक अंदाज बता रही हूँ कि अभी 5:54 है या 6 बजे है, तो 6 बजे तो मैं 10 मिनट पहले अपन ने उसको जलाया, और फिर अपन उसको अंदर ले आए, 2-3 मिनट पहले बैठ गए। घर में सभी सदस्य बैठेंगे तो भी आहुति एक ही व्यक्ति देगा। अगर दूसरे व्यक्ति को देना है तो वो दूसरे दिन दे, या सभी लोग पात्र जलाए, जैसे हमने अभी फोटो डाले थे ना सामूहिक अग्निहोत्र के, सभी लोग कर सकते हैं। ऐसे अपन ने मिला के 2 हिस्से कर लिए, और जैसे ही अपना समय होता है घड़ी इस तरह से देखते रहेंगे सेकंड से, क्या कितने सेकंड बचे हैं, 15 है, 10 है, 5 है। जैसे ही समय होता है हम शाम का मंत्र बोलेंगे, अग्नये स्वाहा, स्वाहा बोल के आहुति छोड़ देंगे। दूसरा हिस्सा उठाएंगे, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। स्वाहा के बाद आगे का मंत्र बोलेंगे, आहुति स्वाहा बोलने के बाद देंगे, और बस आपको देखते रहना है, इतना ही करना है। ये चुटकी भर चावल, अपन 1 कप चाय बनाकर पीते हैं ना, उतना ही समय अग्निहोत्र के लिए लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा आपको अग्निहोत्र के लिए समय, उतना ही समय लगेगा। तो आराम से इसको कर सकते हैं, बच्चों की मदद लेकर भी। इसकी जो राख बचे, जैसे अपन शाम को किया है ना, अब ये राख को आप मटके में, घड़े में या कहीं भी ऐसे रख दीजिए, पॉलिथीन में रख दीजिए। फिर इसकी कई प्रकार की दवाइयां बनती हैं, पेड़ पौधों में डाल के देखिए आप। आपको अगर जैसे किचन में काम करते हुए कुछ जल गया, खिल गया, आप उसको लगा के देखिए, जलन और दर्द एकदम बंद हो जाएगा। ये बहुत इफेक्टिव है, आप इसको पढ़ना, मैं आपको ये लिंक भी भेज दूंगी, जो YouTube पे आप देखना, माधव आश्रम की जो बहुत सारे वीडियोस बने हैं, है ना, तो आप उसमें देख सकते हैं। और गीता जी आप कुछ बोलना चाहेंगी क्या? गीता जी है मेरे साथ, मंजू जी। यस यस, बोलिए गीता जी, बोलिए। बोलना चाहेंगे आप? ये एक्चुअली रायपुर में रहती है, और इन्हीं की बेटी कनाडा में है, और वो कर रही है। माइक म्यूट है। गीता जी माइक तो वो करिए, सामने से माइक बना होगा ना, माइक। गीता जी आपके वहाँ माइक भी होगा, माइक को आप टच करिए। देखते हैं आ जाती है तो ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी दी। इसकी वेबसाइट आप खोल के देखेंगे ना, जो भी डाउट्स है आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। और देखिए हम लोग भारत देश में रहते हैं, यहाँ कंडे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने छत पे भी बना सकते हैं कंडे। पर विदेश में जब मेरी बेटी है, वो अमेज़न से मंगा के 2-3 टुकड़े लगाती, वहाँ गोबर मिलता है, वहाँ गाय है, पर सीजन ऐसा रहता है कि वहाँ सूखते ही नहीं है कंडे, तो वो 2-3 टुकड़े में करती है, पर करती है। इसके बेनिफिट्स इतने हैं, आप जब करेंगे तभी आपको इसका अनुभव होगा, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपका मेडिकल बिल एकदम नील हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो गैसेस निकलती है वो शुद्धिकारक रहती है, तो आपका घर पूरा जर्म्स फ्री हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग में किया तो शाम तक इसका असर इफेक्ट रहता है, फिर शाम को किया सुबह तक 12 घंटे आपका उसमें रहता है घर, मतलब एकदम प्योर रहता है। हाँ, एक है ना गीता जी, आपका वो अनुभव है ना कि आप अग्निहोत्र कर रहे थे और रेकी वाले कोई आपके आए थे,
और उन्होंने आपको पूछा था ना रेकी का? हाँ, एक अनुभव, एक थे रेकी मास्टर। रेकी आप जानते होंगे सब, रेकी कर सीखते हैं ना, 9 चक्र पे होता है, उसका इलाज करते हैं, वो आध्यात्मिक है वो। तो एक डॉक्टर वाडेगांवकर करके थे, तो वो पुट्टपर्ती से जुड़े थे। तो हमारे यहाँ तो जैसे 41 साल से तो हमारे यहाँ भी होता है। मेरे शादी से पहले मेरे मिस्टर जब बैचलर थे तब उनको पता चला, तब से शुरू किया था। तो वो जब हमारे गेट के अंदर एंटर करते थे तो बोलते थे मेरे चक्र स्टार्ट हो गए, मतलब एक्टिवेट हो रहे। तो मुझे बोले कि आपके यहाँ इतना आध्यात्मिक है, दोनों टाइम अग्निहोत्र होता है, तो आप रेकी क्यों नहीं सीखती? तो मैंने मैं बोले इसका अनुभव तो करो करके उनसे मैंने सीखी रेकी। तो इतने जबरदस्त इसके फायदे हैं, मतलब हर एक फील्ड में है। योगा भी करेंगे आप तो शुद्ध वातावरण में करेंगे, तो इसको बस करेंगे तभी होगा। बाकी तो पूरा ज्योति जी ने बता दिया है अच्छे से। हो गया हमारा तो बताना, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य था अग्निहोत्र क्या है और कैसे करते हैं ये बताना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी, आप सबने हमको समय दिया, सुना। नहीं जी, ज्योति जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, गीतांजलि का भी बहुत सारा धन्यवाद है। और हमें ये आप लोगों से बात करके ये लगा कि हमारे देश में कितनी मतलब अद्भुत चीजें हैं जिनसे कि हम लोग परिचित नहीं है। आपने परिचित कराया है, आप लोगों का धन्यवाद है। और हम कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने लोग भी सुन रहे हैं मेरे ग्रुप में और जो भी बाहर की भी है सभी लोग, तो मैं उनसे भी मैं विनती करूंगी कि एक बार इस पर जरूर इसको एक बार अपने जीवन में लागू करके देखें, क्योंकि जब तक हम खुद पे लागू नहीं करेंगे तब तक किसी चीज का हमें महत्व नहीं पता चलता है। हाँ, पता तभी चलेगा जब खुद पे लागू करेंगे। हाँ, इसके लिए ना आप मॉर्निंग में दिया बत्ती का भगवान की पूजा करते हैं, वही टाइम रहता है। और शाम को सनसेट का टाइम मतलब दिया बत्ती जलाते, तो थोड़ा टाइम इसके लिए अपने को देना है उसके साथ साथ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार दिल से, बहुत ज्यादा। मंजू जी का विशेष आभार, इन्होंने आप लोगों से हमें मिलवाया। नहीं, सच में मंजू जी का तो विशेष आभार है कि वो हर बहुत उनको उत्सुकता रहती नई नई चीज के लिए, तो उनके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। वो जब भी जो आज्ञा देंगे उनकी आज्ञा ऐसा कुछ नहीं है। मंजू जी हम ऐसी, हम भी उनके लिए तैयार हैं। मंजू जी हैं ही ऐसी, उनके लिए तो हम भी हमेशा तैयार हैं। नहीं, सच में मैं ना, मुझे उनके योगा क्लास में बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा जो ये टाइम रहता है ना सुबह का, तो मैं वो ऑफ, और 4 बजे वाला मेरे को कभी जमता है कभी नहीं जमता है। मैं आज पहली बार ही आई हूँ 4 बजे वाले सेशन में ये मीटिंग के लिए। हाँ, कि अगर सुबह को जल्दी नहीं जगा जाता है तो शाम को कर सकते हैं एक टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइम भी कर सकते हैं। और जैसे कि अपने पीरियड्स वगैरह हैं तो उसमें आप किसी से करवा सकते हैं, आप मंत्र बोल सकते हैं। पर अग्नि जला के आहुति अभी मतलब नहीं दे तो ठीक है, 2-3 दिन जितना आप मानते हैं उसके बाद दे सकते हैं। कुछ लोग करते भी हैं, मेडिकल साइंस के जो फॉरेन के हैं जो इस चीज को समझते हैं तो लोग कर भी देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक समय भी कर सकते हैं अपन इसको। बस ये शाम का करना चाहे शाम का करिए, सुबह का, लेकिन जिस दिन आपको छुट्टी हो आप दोनों समय का कर सकते। एक समय भोजन करते हैं तो हमको एक समय की एनर्जी मिलती है ना, अगर हम दोनों समय करेंगे तो एनर्जी, ये हर तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए इसी तरह से है कि जितना झाड़ू पोछा करेंगे उतना घर साफ रहेगा। इस तरह से अपने को अपने अंदर जो है बहुत सारी चीजें जो अभी देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है कि आप बाहर जाते हैं, कपड़े धोते हैं आप, है ना, घर में कपड़े सभी धोते हैं, मशीन में धोते हो, बाद में मशीन का पानी जब आप ड्रेन करते हो तो कितनी गंदगी जमी रहती है। कभी देखना आप ध्यान से, जब कपड़ों पे इतनी गंदगी है, हम धोते निकल जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर श्वास जाकर के कितनी गंदगी होगी, हम कैसे निकालेंगे उसको? उसके फिल्टर करने के लिए भी हमारे पास कुछ चाहिए ना। ये ऑटोमेटिक ईश्वर ने दिया है, पहले के जमाने में होता था। भगवान कृष्ण ने अग्निहोत्र किया है, भगवान राम का जन्म यज्ञों की रक्षा के लिए हुआ है। और ये जो युद्ध वगैरह होते थे तो शंखनाद करके ये बताया जाता था कि ये अग्निहोत्र का समय है, और सब लोग अग्निहोत्र करते थे, फिर युद्ध में जाते थे। ये कर्तव्य है हमारा, और अग्निहोत्र से जो मिलेगा वो तो अलग चीज है, पर हमारा कर्तव्य है। जिस तरह हम जिस घर में रहते हैं झाड़ू पोछा करना हमारा कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, गमी हो कुछ भी हो, हमारा झाड़ू पोछा होगा ही होगा, है ना। इसी तरह से अग्निहोत्र हमको दोनों समय करना बहुत जरूरी है। खाना खाना है तो खाना बनाना होगा।
बनाना होगा, टाइम से बनाना होगा, नहीं तो लेट हो जाएंगे बच्चों को। देखिए बच्चों को आप सबके लिए समय निकालते हैं ना, पहले आपको ये जिम्मेदारी नहीं थी। जब ईश्वर ने छोटे बच्चों की जिम्मेदारी दी तो आपने उनको स्कूल पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ रूटीन चेंज किया है। अब आपको चेंज कुछ नहीं करना है, बस आप चलते फिरते करिए। जैसे हम जॉब में थे तो हम उतने देर के लिए पानी नल बंद कर देते थे, वो गैस बंद कर दिया, पहले आहुति दे दी, फिर बच्चों को रेडी किया, बच्चों को समझाया कि आपको आहुति देनी है। जलाते नहीं आता था तो हम जलाने का तरीका बताते थे कि पहले गैस जलाओ लाइटर से, फिर तिल्ली जलाओ, फिर कपूर जलाओ, फिर ऐसे करो। तो वो हमें ही ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि महिला के ऊपर पूरे घर का ये जिम्मेदारी है, पूरा उसका घर ऋणी है, गृहिणी का गृहिणी है ना, उसका घर का हर सदस्य ऋणी है। तो उसके लिए हमको ही उनके, अगर आप स्वस्थ है ना मन से और शरीर से, जिस दिन आपका मन नहीं होगा तो खाना नहीं मिलेगा किसी को, ऐसा भी हो जाता है, या तो कुछ नमक कम होगा या कुछ होगा। तो हमारे सामने समस्याएं प्रतिदिन आनी है, ऐसा एक दिन नहीं जाएगा कि हमारे पास समस्या नहीं है या हमको कुछ ये नहीं, पर उसी में से ही हमारा ये, आप खुद मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग जिन्होंने किया है वो कहते हैं कि हाँ इससे समय बच जाता है, और जो पहले हमको लगता था कि क्या करे, तो अब हम बाई नहीं आई तो हम छोड़ देते हैं, हम काम करना शुरू कर देते हैं, पर उसके लिए बोलते नहीं रहते सबसे, बाई नहीं आई क्या करूं, बाई नहीं आई क्या करूं। तो ये गृहिणियों के लिए बहुत सारी चीजें होती, जिम्मेदारी होती है पूरे घर की। उसको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, शरीर से स्वस्थ रहेंगे वो तो अच्छा ही है, पर मन से भी उतना ही स्वस्थ रहना है अपने को, है ना। थैंक यू। आज आपका योगा नहीं हुआ जी। हमारे बीच में बीना दीदी है, बीना दीदी, बीना जी माइक ऑन कर दी बीना दीदी। वाह बीना जी, ये हमारी मैम ये भी सेंटर चलाती है, योगा कराती है महिलाओं के लिए, और बड़ी मेहनत करती है, घर से डेली जाना और डेली मतलब ऑफलाइन योगा कराना, और मेरी प्रेरणा स्रोत यही है। अरे वाह, ये हमारी कहाँ है हमारी गुरु है। सुबह आती है क्या बीना जी? नहीं बीना सुबह नहीं आती है, ये शाम को ही कराती है ऑफलाइन। ये वाली जो क्लास है ऑनलाइन वाली और ये ऑफलाइन वाली हम दोनों मिलके ही करते हैं। तो हमारी दीदी है, दीदी आप बोलिए कुछ। खोल रही है, भी माइक खोल रही है, माइक खोल रही है। वैसे हम प्रीति जी से, हाँ बोलिए। खोल लिया उन्होंने, अब बोलिए। खोल लिया। अच्छा, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके कुछ बहुत सी नई बातें सीखने को मिली, और मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी पूरी क्लास भी कितनी ज्यादा रोमांचित हो रही, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुने। सब लोग आ जाए, सब लोग आ जाइए। आपने भी मेहनत की, इनके सारे स्टूडेंट वही है, देखिए आप फोटो चल रही है, बाकी लोग भी खोल लीजिए अपना अपना कैमरा, फोटो खींच रही हूँ मैं सबकी। परवेश जी, उषा जी, सब अपना अपना कैमरा खोल लीजिए, मैं वीडियो मतलब वो फोटो बना ज्योति जी, ये हमारी भी गुरु है, सौभाग्य की बात है। अरे जी, फिर मत कहिएगा कि आपकी फोटो नहीं आई है। करुणा जी भी बहुत सीखते हो, क्या बात है, क्या बात है, देखो कितने सुंदर सुंदर चेहरे, कितने प्यारे लग रहे हैं आप लोग। हमारे सामने खुशियां में देखती। बीना दीदी आपका चेहरा नहीं आ रहा, बीना दीदी आपका चेहरा नहीं आ रहा, बीना दीदी आपका चेहरा नहीं आ रहा, चेहरा नहीं आ रहा मेरा। सामने की तरफ देखिए। निधि जी और करुणा जी, निधि जी, करुणा जी, उषा जी। अब बीना दीदी का चेहरा हमारा, अब उषा जी रह गई है, उषा जी रह गई है। वेरी गुड, कितने प्यारे प्यारे, कैसे मतलब कितने ग्रुप, कितना प्यारा प्यारा लग रहे हैं, कितने सारे लोग उधर भी। लव यू, लव यू। बहुत खुशी होती है। उषा जी रह गई है। लव यू ऑल ऑफ यू। लड़की चली है। वीना जी, आपके सभी ग्रुप वालों को मेरा नमस्ते बोलिएगा, जिन्होंने भी ज्वाइन किया मीटिंग। हमारी आंटी के लिए बहुत अच्छा योगा सिखाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को मेरा नमस्कार। ऐसे ही आप लोग सुनते रहिए और अपने लोगों को भी बताइए, फ्रेंड्स लोगों को, सबको बताइए अग्निहोत्र के बारे में, है ना। जब करना होगा तब करिए, है ना। ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बीना दीदी का भी धन्यवाद, सबका
अरे फोटो तैयार आपको ही लगाएंगे हमारे वहाँ सबके फोटो अकेले की फैमिली है। हाँ ये फैमिली हो जाती है। दीदी मेरा परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत बढ़िया है सारी मैडम। वीणा जी कहाँ रहती है? वीणा जी आप कहाँ रहते हो? बुलंदशहर में रहते हैं। अच्छा आप बुलंदशहर में और आप शकुंतला जी हम दोनों बहन बहन हैं। अच्छा बढ़िया, दोनों बहनों ने पूरा सबका इतना अच्छा काम कर रहे हो, स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हो। अब अग्निहोत्र भी आप लोग इसके मंगवा लीजिए सामान, में एड्रेस देती हूँ, पढ़िए, मन बनाइए, फिर जब करना हो तब करिए। किताब इसकी आती है, किताब पढ़िएगा इसकी, है ना? दीदी एक बहन मैं हूँ इनकी। हाँ बताइए। ये हमारी प्रवेश मैडम है, ये भी हमारी जो है योगा की टीचर है प्रवेश जी, बहुत अच्छा कराती है और ये हम सब सारे लोग संभालते हैं, सहयोग करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सेवा भाव इनके अंदर बहुत ज्यादा है। योग यानी जोड़ना है ना, जोड़ना है, और सहयोग करना है। आपके बीच में ही एक विनीता जी है, वो भी रायपुर से है, वो भी बहुत अच्छा है, आप 3 साल से योगा करा रही है, कर भी रही है, करा भी रही है। विनीता क्या नाम है पूरा? विनीता पांडे। विनीता पांडे, अच्छा अच्छा। वो गीता जी होंगी तो सुन लीजिए, विनीता पांडे जी हैं अपने साथ में। ये तो बहुत बढ़िया टीम है आपकी। सबको लेके बहुत आनंद हुआ। हाँ, अच्छा क्लास चल रहा है। विनीता जी बोलिए, रायपुर से आप ही बोलिए। हाँ बोलिए, आ जाइए स्क्रीन पर। कहाँ है विनीता जी, मिले जरा उनसे। माइक डिस्टर्ब हो रहा है। नेट का प्रॉब्लम होगी, नेट की प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले मैं ही मिली थी। हेलो हाँ आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। हाँ नमस्कार जी, सबसे पहले मैं ही मिली थी, योगा करा रही थी ना आप जब हाँ ना। अरे रायपुर में बोले ना, गीता जी जो है ना वो भी रहती है रायपुर में, तो आपका नंबर मंजू जी मुझे भेज देंगी तो मैं आपको गीता जी का नंबर दे दूंगी। रायपुर में आप है ना, और आप कहाँ रहते हो रायपुर में? रायपुर डीडी नगर में। कौन सा नगर? डीडी नगर। जीडी नगर। ये नया है कि पुराना एरिया है? पुरानी है। अच्छा अच्छा। नहीं वो वहाँ वो तात्या पारा भी है ना? दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है वैसा, दीनदयाल उपाध्याय। हाँ मेरी मौसी, मेरे भाई था डॉक्टर सुरेश आष्टीकर वहाँ पर। अच्छा। हाँ वो अभी नहीं है तो वो वही थे। और गीता जी है ही, आप गीता जी से आप सहयोग लीजिएगा, मैं आपका नंबर ले लूंगी। पहले ही बात करिए, अग्निहोत्र नहीं करना है मत करिए, उसके लिए हमारा कोई आग्रह नहीं है ना, पर मिलिए, एक दोस्त बन जाएंगे। तो वैसे तो दोस्त बने ना बने, ऑनलाइन में इतने सारे दोस्त बन गए। हाँ बौछार हो गई दोस्तों की। होना ही चाहिए ना, तभी तो हो जाएगी। मंजू जी के रूप में एक बहुत अच्छी दोस्त मिली है हमें। चलिए वो तो है, नो डाउट। सच में कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि योग एक ऐसी चीज है, सही मायने में हमारे ग्रुप ने योग का मतलब सार्थक कर रखा है। क्या छत्तीसगढ़ है, क्या गोरखपुर है, क्या यूपी है, क्या कहाँ से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र कह दो, कर्नाटक कह दो, सारा लगभग आधा भारत हमारे अंदर आ गया है। बिल्कुल आपने भारत को बिल्कुल एक कर दिया है। चलिए प्रोग्राम की सक्सेसफुल होने के लिए क्लैपिंग करती है। धन्यवाद आपका। बच्चों के समापन करा दीजिएगा अच्छी तरह से जरा। चलिए ठीक है ठीक है। चलिए सभी साधक बैठेंगे, कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे पर, करेंगे 3 ओंकार।
शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति हृदय वनस्पतिया शांति स्वे देव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति श्यामा ओम शांति। हमें इस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें इतना सुंदर शरीर और जीने के लिए नया एक दिन दिया। हमें उनको इसलिए नमस्कार करना चाहिए, हमें ही माध्यम बनाकर हमें समय का सदुपयोग करते हुए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है। देश विदेश के लोगों से एक प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, उनका हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। ओम सभी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग रहो निरोग, योग करेंगे रोज करेंगे, बढ़ेंगे तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे साथियों से इसी प्लेटफॉर्म पे रोज मिलते रहेंगे। चलिए शुभ रात्रि, आपको बहुत बहुत आभार। आप लोग आए, चलिए जी। ज्योति जी का मैं नाम सबका कैसे लूं, बहुत सारे लोग हैं, बने रहे मेरे बहुत सारे लोग। लव यू। मेरा ज्योति जी ये करीब 3 साल से चल रहा है, ये ऑनलाइन मेरी क्लास चल रही है। आप लोग भी इसमें जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। बस ये महिलाओं का ग्रुप है, बस इतनी सी बात है, बाकी कोई बात नहीं है। आप लोग इसमें आते रहिए, अच्छा लगेगा। 2-4 जेंट्स से कहेंगे आप साड़ी पहनकर आ जाना। क्या देंगे हम तो नहीं सभी लोग आते रहिएगा। भाई आप योगा मत कर लो, कभी से कम दर्शन तो कराते रहिएगा। हाँ ये बात सही। दीदी एक्चुअली मुझे बहुत फीवर हुआ इस बार, और उसके बाद खांसी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। मैं तो 4 दिन से बीमार थी, 4 दिन मुझे भी बुखार गया बहुत ज्यादा। ये देखिए खांसी है ना, अभी जो मौसम देख रहे खांसी जल्दी जा भी नहीं रही है ना। हाँ तो ये योग के साथ आयुर्वेदिक है, वो लीजिए। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो किसी को भी प्लेटफॉर्म छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, बताओ कितने मनीषा जी आप कुछ बोलोगे? आप बोल दीजिए। हाँ आप ही से हाँ आप भी कुछ बोलिए, कुछ अपना विचार रखिए थोड़े से। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा छुट्टी रही मेरी। नहीं आप लोग मैं ये देखने बड़े उत्सुकता से देख रही थी ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे आपके, तो मैंने कहा थोड़ा इनका भी सुना जाए, कैसा लगा इनका? बहुत अच्छा लग रहा है। शकुंतला मैडम ने जोड़ा है मुझे, उनका बहुत बहुत आभार। हाँ मैं देख रही नहीं, पता चल रहा था उनका। जी शुभरात्रि सभी को, शुभरात्रि। आते रहिए, मिलते रहिएगा। ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। और प्रीति जी बढ़िया हो गया प्रोग्राम? हाँ मैंने तो पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दी ना, सबसे पहले रिकॉर्डिंग बंद करी है। और दीदी ठीक है? बीना दीदी आप ठीक है? आपको बीना दीदी बड़ी प्यारी लग रही है, क्या बात है। लिपस्टिक भी, सूट भी, आप तो मुझे गजब उड़ा रही है। फोन करके पूछूंगी भाई साहब से, क्या बात है। आवाज नहीं आ रही। माइक म्यूट है। अरे वो लैपटॉप पर खोल नहीं पा रही होंगी ना। हाँ यही है। चलिए ठीक है, ओके, राधे राधे, शुभ रात्रि। चलिए जी, धन्यवाद सभी का। सभी को अच्छा लगा? अमनीत जी, करुणा जी, सभी को ठीक लगा? हाँ सभी को अच्छा लगा, चेहरे बता रहे थे सबके, सबको अच्छा लगा है। बिना दीदी का ना फोन माइक नहीं खुल रहा है। नहीं वो लैपटॉप से कर रही है ना, लैपटॉप पे ये जो बना होता है ना गोल सा छोटा सा, उसको घुमाना है, वरना ये क्या फायदा, खराब हो जाए। रहने दो। चलिए ठीक है। सबको चेहरा देख लो, इस बहाने देखने को मिल रही है। हमारे ऑफलाइन वाले तो बहुत दिन से नहीं देखे। और चलो बढ़िया, ठीक है भाई, है प्रीति जी, थैंक यू। हो गया काम आज का? जी।
ये आपके नाम से दूसरा चल रहा है ये मंडल से। मैंने कहा वो लैपटॉप को बंद करो, नहीं उसको भी अपलोड करना नहीं। आप अच्छा सा गाने लगा के बना दो, इसकी वीडियो बनवा के आज के प्रोग्राम में। हाँ बना रही हूँ, अभी फोटो भी बहुत सारी ली है, अभी मैं पहले अपलोड कर दूँ ना। ठीक है चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। काफी लोग आए, आपने देखा? हाँ काफी लोग थे, अच्छे खासे लोग थे यार। हाँ ज्यादा ही होंगे मेरे विचार से। हाँ, ये छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम रखो तो लोग तो आते ही हैं। हाँ सही है, चलो आपकी मेहनत सफल हो गई। चलो ठीक है मैम, ओके बाय। एवरीवन पे से कर दो। क्या हो गया? बंद कर दो।